अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबको मेरे चैनल तालीम फॉर एवरीवन में खुशामदीद। यस, आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने चैप्टर सेट्स को ही डिस्कस करना है। अब देखते हैं कि आज के लेक्चर में जो है कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। लेक्चर 2, एजेंडा फॉर लेक्चर 2 इज टाइप्स ऑफ सेट्स। इन दिस वी विल discuss about different types of sets. Exercise 1.1, and from exercise 1.1 we will cover question number 2 and question number 3. तो अब ये देखना है कि टाइप्स ऑफ सेट्स कौन कौन से फॉर्म्स है हमारे पास, कौन कौन से टाइप्स हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सेट्स: एम्प्टी सेट्स, डिसजॉइंट सेट, सिंगलटन सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट। Empty set. In mathematics, the empty set is the unique sets, but because it does not contain any elements, or we can say that empty set is also known as null set. Okay, अब यहाँ पे ये देखना है, for example मेरे पास एक सेट है P के नाम से, और जिसको अगर मैं सिर्फ म्यू शो कर दूं या फिर इसको म्यू करके लिख दूं और इस कर्ली ब्रैकेट्स में जो है कोई एलिमेंट भी ना लिखूं, तो ऐसा सेट जो है एम्प्टी सेट कहलाया जाता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सेट P इज एन एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट। इट कैन आल्सो बी नोन एज वॉइड सेट और नल सेट, एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय this curly bracket symbol or this symbol phi. For example, A is equal to set A is equal to 1 2 3 and B is equal to 4 5 6. Then find A intersection B. मैं सिर्फ एक यहाँ पे एग्जाम्पल करा रही हूँ इंटरसेक्शन की, और बाद में तो हम इसमें डीपली पढ़ेंगे। ये जो सिंबल है ना इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का रूल क्या है? अगर कोई भी दो सेट्स के दरमियान हम लोग जो है इंटरसेक्शन रूल अप्लाई कर रहे हो, तो जो दो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हम कॉपी कर देते हैं आंसर में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, इट मींस के दीज टू सेट्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, देन द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वुड बी, अब देखते हैं कि क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स हम लोगों ने कॉपी किए पहले, देन सेट बी के एलिमेंट्स कॉपी किए। अब अगर देखें इंटरसेक्शन का रूल क्या कहता है कि जो भी सेम एलिमेंट्स हो वो कॉपी कर दो। सेम तो कोई भी नहीं है, तो इट मींस के मेरे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो इंटरसेक्शन बिटवीन सेट ए एंड बी इज एन एम्प्टी सेट। सेट ऑफ मैन विद 4 लेग्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है। कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग किसी ने शायद ना देखा हो जिसकी जो है 4 लेग्स हो, तो इट मींस के ये सेट जो है एम्प्टी सेट है या नल सेट है। मैं इसको नाम दे देती हूँ डी का, सेट डी का, और इसको यूं लिख लेंगे। ओके, सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स बिगनिंग विद के, ऐसा कोई मंथ है जो कि के से स्टार्ट हो रहा हो? नहीं, हमारे पास जनवरी से, जे से स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ऐसा कोई मंथ नहीं जो कि के से स्टार्ट हो रहा हो, तो इट मीन्स के यहाँ पे भी जो है ये भी सेट जो है एम्प्टी सेट है। तो मैं यहाँ पे भी इसको एम से डिनोट करके सेट को इस तरीके से लिख दूंगी। ओके, तो यहाँ तक के आप लोगों को आई होप सो के एम्प्टी सेट्स के बारे में पता चल गया होगा। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट कैसे सेट होते हैं? डिसजॉइंट का मतलब क्या है? डिफरेंट, जो कि कोई सेट जो है आपस में डिफरेंट हो। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा इंटरसेक्शन जब अप्लाई किया था, वो दो सेट्स जो हैं वो डिफरेंट थे, सेट ए एंड सेट बी। तो जो है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट और सिंबल फाई यूज किया हुआ है। मीन्स के दो सेट्स हैं, अगर मेरे पास ए एंड बी, ये कब डिफरेंट कहलाए जाएंगे? जब इनका इन पे जो है इंटरसेक्शन रूल अप्लाई किया जाए और आंसर जो है नल सेट आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं इसकी और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 एंड सेट बी में एलिमेंट्स है 4 5 6। ये तीन एलिमेंट सेट बी के हैं और ये सेट ए में जो है ये तीन एलिमेंट्स है 1 2 3। तो अगर देखा जाए जो है above two sets are disjoint set because जो अगर हम इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज एम्प्टी सेट। तो इस वजह से जो है सेट ए एंड बी जो है डिफरेंट सेट्स हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है मेरे पास, सेट सी एंड डी है मेरे पास। सी में एलिमेंट्स 4 5 6 हैं
एंड डी में एलिमेंट्स जो हैं 6 7 8 है. तो above two sets are not disjoint sets because element 6 is present in both set C and D. ओके आगे चलते हैं. ये डिसजॉइंट सेट था. तो आई होप सो कि डिसजॉइंट सेट जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डिसजॉइंट सेट्स कैसे होते हैं. ऐसे सेट्स जो कि एक दूसरे से जो है डिफरेंट हो, तो ऐसे सेट्स को जो है डिसजॉइंट सेट्स या फिर डिफरेंट सेट्स कहा जाता है. सिंगलटन सेट, सिंगल के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उसमें एक एलिमेंट होगा. अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट. इट कैन ऑल्सो बी नोन एज यूनिट सेट. इसको यूनिट सेट भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल है. अब एक और मेरे पास सेट है सेट सी के नेम से, और जो है ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल फॉर्म है. सेट सी इज अ सॉरी सेट सी इज अ sorry set C नहीं, C is a set of element X. C is a set of element X such that X belongs to Z. किसको शो करता है? इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर. C is a set of element X such that X belongs to positive integers and condition क्या गिवन है हमारे पास, X is greater than 4 and less than 6. तो यहाँ पे मेरे पास सेट C में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, मीन्स के X की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 5, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इधर 5. तो ये था हमारे पास सिंगलटन सेट की बारे में डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल. सिंगलटन सेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट सेट. फाइनाइट सेट, a set contains a finite or limited number of elements is known as finite set. नाम से ही साफ वाजे कि किसी भी सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें जो है लिमिट होगी, या फिर यूं कह सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता होगा. अब देखते हैं, आगे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये सेट बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इट मीन्स के स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी हमें पता है. तो ऐसा सेट जो है फाइनाइट सेट कहलाया जाता है. सिमिलरली एग्जाम्पल 2 में सेट ए भी फाइनाइट है. सिमिलरली 3 जो है वो भी फाइनाइट है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए से लेके एच तक मुझे एलिमेंट्स चाहिए. यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, तो ए बी सी डी, डी के बाद डॉट डॉट डॉट, लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है, एच पे हो रहा है. अभी हम लोगों ने जैसे कि सिंगलटन की एग्जाम्पल की, जैसे कि ये डी इज इक्वल टू 2 है मेरे पास, लेकिन है तो उसकी हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी क्या है कि 2. तो ये कौन सा कहलाया जाएगा, सेट फाइनाइट सेट. 5 एग्जाम्पल है एफ इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लिखी है इसकी, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. तो ऐसे सेट्स को जो है हम लोग फाइनाइट सेट्स कहते हैं. ओके आगे चलते हैं. इनफाइनाइट सेट, a set which has an infinite or unlimited number of element is known as infinite set. means के जिसका या तो एंडिंग पॉइंट ना पता हो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो या फिर दोनों ही ना पता हो, तो ऐसे सेट्स को जो है हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं. आगे चलते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल ये सेट बी है 1 से लेके 10 तक तो हमें पता है, और उसके बाद डॉट 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 है तो लेकिन हमें नहीं पता. ठीक है, अगर गौर से देखा जाए ये सेट बी जो है वो नेचुरल नंबर सेट का सेट कहलाया जाता है. ओके अब सेट ए है 1 3 5. 5 के बाद हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट सेट. और सेट ए जो है मेरे पास यहाँ पे ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं. सिमिलरली सेट सी ए बी सी डी तक तो पता है, उसके बाद हमें नहीं पता कि जेड तक जाना है इसने, ई तक, एफ तक, जी तक, कहाँ तक नहीं पता. तो सेट सी इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट. सिमिलरली सेट डी एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है कि आ ड्रॉप ऑफ वाटर इन ओशन. ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, तो मुझे नहीं पता कि अगर ओशन है तो ओशन में कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड है. तो जो है ऐसे सेट्स को जो है हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. अगर ये देखा जाए ये इवन नंबर है, इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर -2 0 2 4, फिर दोबारा इंफिनिटी तक फिर कहीं पे जाके एंड होंगे. तो जो है इवन नंबर जो है सेट ई जो है वो भी इनफाइनाइट सेट है. ओके क्योंकि हमें यहाँ पे ना ही स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना ही एंडिंग पॉइंट पता है. आगे चलते हैं. ओके
ओके, अभी फिर सिर्फ आप लोग जो है मेरे साथ ऊपर ही रहेगा इक्वल सेट्स से रिलेटेड ही। तो इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं? टू और मोर सेट्स मे बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। तो इक्वल सेट ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें जो है एग्जैक्ट सेम नंबर हो। मीन्स के नंबर मैंने यूं बोला कि एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स हों या फिर अल्फाबेट्स हों। फॉर एग्जाम्पल B is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. C is equal to 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10. Therefore we can say that B is equal to C. यहाँ पे अगर देखा जाए एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स है, अगर सेट B न्यूमेरिक वैल्यू का है और सेट C न्यूमेरिक वैल्यू का और बिल्कुल सेम एग्जैक्ट एलिमेंट हो तो ऐसे सेट्स को जो है हम इक्वल सेट्स कहते हैं। नोट the order of listing elements does not matter. For example यहाँ पे जैसे कि 7 8 था, यहाँ पे मैंने क्या किया 8 7 किया, लेकिन है तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नंबर, सिर्फ ऑर्डर ही चेंज हुआ है, तब भी ये जो है इक्वल सेट्स कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ AEIOU। सिमिलरली मेरे पास अगर सेट C है कोई भी और वहां पे भी अगर मैं लिखूं AEIOU, तब भी जो है ये दोनों सेट जो है इक्वल सेट्स कहलाए जाएंगे क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं या एग्जैक्ट सेम वॉवल्स हैं। ओके, आगे चलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स तो हो सकते हैं लेकिन अमाउंट सेम नहीं हो, सॉरी अमाउंट डिफरेंट नहीं हो सकती। आगे चलते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ A इज इक्वल टू ABC एंड B इज इक्वल टू 1 to 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एलिमेंट्स तो डिफरेंट है दोनों सेट्स में लेकिन अमाउंट डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट्स है, सेट A कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, set B also contains 3 elements, but it can be different in nature. Then we can say that these two sets A and B are equivalent to each other, and equivalent sign जो है वो हम लोग इस साइन से जो है शो करते हैं। ओके, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में भी जो है आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा डिफरेंस कि इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेम ही है, एक तरह से मीनिंग सेम है, लेकिन इक्वल में क्या होता है हमारे पास बिल्कुल सेम एग्जैक्ट एलिमेंट्स कॉपी होने चाहिए और इसके अलावा जो है उसमें ऑर्डर अगर जो है डिफरेंट है तो ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इक्विवेलेंट सेट ऐसा सेट्स है जिसमें अमाउंट सेम होनी चाहिए भले नेचर जो है डिफरेंट हो सकती है। ओके, आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट, a set which contains all the element is called as universal set. यूनिवर्सल सेट जो एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम एलिमेंट्स, हर सेट के एलिमेंट्स मौजूद होंगे और इसके अलावा ये कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स होंगे। देखते हैं आगे। इट इज डिनोटेड बाय यू। फॉर एग्जाम्पल U is set U is equal to AEIOU and A is equal to AI, B set is equal to OUE। अगर देखा जाए सेट U जो है और ए को कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन करें इन दोनों सेट्स का, तो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में भी मौजूद है और सॉरी सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो यू में भी मौजूद है और यू के पास अपने कुछ एक्स्ट्रा भी है। फॉर एग्जांपल ए आई जो है वो ए में भी है और यू में भी है और ए आई के अलावा सेट यू में जो है ई ओ यू भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से सेट यू जो है यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा। सिमिलरली सेट बी और सेट यू को कॉपी करें, सॉरी चेक करें तो ओ यू ई है बी में, तो सेट यू में भी ओ यू ई है लेकिन ए आई जो है डिफरेंट है। मीन्स के इसके पास तमाम सेट्स के भी एलिमेंट्स होंगे और कुछ इसके अपने भी होंगे, तो ऐसे सेट्स को जो है यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। और इस तरीके से भी इसको पहचान सकते हैं कि कह सकते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ए के पास कम एलिमेंट्स हैं और यू के पास जो है ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो ए जो है सबसेट है किसका, इस सेट यू का। सिमिलरली बी भी जो है सबसेट है किसका, इस यू का। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ यू बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन सेट यू। सिमिलरली हम सेट ए के लिए भी ये लिख सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ सेट यू। वाई? बिकॉज
all elements of set A belongs to set U। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारे पास यूनिवर्सल सेट्स के बारे में डिस्कशन। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। अब ये देखते हैं, सेट ए है, A is a set of element X. A is a set of element X such that X is a letter। X में कोई लेटर है, ठीक है, X में कोई लेटर है जो कि X is a letter before A in the English alphabet, जो कि कब आता है, A से पहले आता है। बट इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसा कोई लेटर नहीं है जो कि A से पहले आए, तो ये सेट जो है नल सेट है। नेक्स्ट बी, ये जो हमारे पास सेट है, सॉरी, ये जो सेट जिस फॉर्म में लिखा हुआ है और ये भी सेट जिस फॉर्म में लिखा गया था, ये सब के सब कौन से सेट बिल्डर और रूल फॉर्म है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5। एक्स में कौन सी वैल्यू आए जिसमें अगर मैं 5 ऐड करूं तो 5 आ जाए, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू 0 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ b is equal to 0 and set B is not a null set, but set B is a singleton set। Not a null set, but it can be a singleton set because set B has only one element, that is 0। D is equal to means कि set D is the set of element X। D is a set of element X such that X is past president of Pakistan who was a woman। मीन्स के X में जो है उस प्रेसिडेंट का नाम बताना है, पास्ट प्रेसिडेंट का नाम बताना है पाकिस्तान के जो कि वुमेन हो। तो ऐसी कोई भी हमारे पास प्रेसिडेंट नहीं रही है पाकिस्तान की जो कि वुमेन हो, तो सेट डी जो है वो भी नल सेट है। देखते हैं एक और सेट E is a set of X। E is a set of X। E is a set of X such that X is less than 7, X is less than 7 and greater than 8। ऐसी वैल्यू बताएं X की जो कि लेस देन 7 हो एंड ग्रेटर देन 8 हो। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं जो कि 7 से छोटी हो और 8 से बड़ी हो। तो सिमिलरली दिस सेट इज ऑल्सो अ नल सेट। तो मैं यहाँ पे नल सेट लिख दूंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। तो देखते हैं हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट। द मंथ्स ऑफ अ ईयर, ऑब्वियसली 1 ईयर में जो है एक साल में जो है हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स, तो जो है 12 जो है एक फाइनाइट काउंटिंग है। तो जो ये वाला सेट पार्ट ए है हमारे पास, ये फाइनाइट कहलाया जाएगा। मैं यहाँ पे इसको एफ से शो कर देती हूँ। द डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन जो दिन होते हैं वो जो है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो 1 ईयर में हमें पता है कि कितने डेज होते हैं, 365। तो सिमिलरली दिस सेट is also a finite set। The students of your class, क्लास में भी जितने स्टूडेंट्स होंगे वो काउंटेबल स्टूडेंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली वो भी जो है फाइनाइट सेट कहलाया जाएगा। अब डीप पार्ट है जिसमें है 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। अगर गौर से देखा जाए ये इवन नंबर का सेट है और ये जो है 10 के बाद हमें नहीं पता कि कहाँ तक
इसकी काउंटिंग चलेगी। तो इसीलिए जो है ये सेट जो है इनफाइनाइट सेट है। मैं इसको आई से शो कर रही हूँ, इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया ए। एक पॉइंट ए है जिसको नाम दे दिया ए, और इसके ऊपर से जो लाइन पास हो रही है वो कितनी जो भी हो रही है वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो देखा जाए अगर एक पॉइंट से मैं कोई भी लाइन पास कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने एक ये लाइन पास की, एक ये लाइन पास कर दी, एक ये। इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ एक पॉइंट के ऊपर से जो है मैं मल्टीपल लाइन पास कर सकती हूँ, मीन्स के उसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी। तो ऐसे सेट को जो है तब भी हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। मैं यहाँ पे जो है लिख देती हूँ, आई से शो कर देती हूँ इनफाइनाइट सेट को। आगे चलते हैं, एक और सेट है द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम, उसका नाम रख देते हैं बाई जेड। तो ये पॉइंट जो है एक ही लाइन पास होगी इस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए, तो ये सेट जो है फाइनाइट सेट है। तो आई होप सो यहाँ तक नल सेट क्या होते हैं, सिंगल सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ये सब जो है आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जो है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्यूरी को जो है सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। और जो है मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।